अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुहेल इकबाल खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुहेल इकबाल खान। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने जो स्टोरी पेश कर रहा हूँ वो पाकिस्तान की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो पाकिस्तान में एक मुनफरद नाम रखती है और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में उसकी बेहतरीन रैंकिंग तौर पर उसको जाना जाता है। साथ ही साथ एशिया में भी उसकी बेहतरीन रैंकिंग है और पाकिस्तान में एक उसका मुनफरद नाम है, एक आला मुकाम है जिसमें हाई मेरिट है और स्टूडेंट्स को बड़े मेरिट के साथ वहां पे एडमिशन मिलता है। जी हाँ, मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी का। कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी के एक ऐसे प्रोफेसर का जिसने कुछ रोज पहले एक क्विज पेश किया अपने स्टूडेंट्स को। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स, बैचलर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का क्विज लिया उस प्रोफेसर ने। और उस प्रोफेसर ने उस क्विज में एक ऐसा क्वेश्चन रखा जो इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, टीवी पे, हर जगह पे वायरल हुआ है और उस क्वेश्चन पे खूब बहस हो रही है और इस चीज को जाना जा रहा है कि ऐसे क्विज क्या पाकिस्तान में अपने स्टूडेंट्स के साथ कोई प्रोफेसर पूछ सकता है इन वर्डिंग्स में और ऐसी स्टोरी के साथ। मैं आपको जब इस क्विज के हवाले से डिटेल बताऊं तो उस प्रोफेसर ने, जो कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखता है और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसने बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स है, उन्होंने उनके जो एक क्विज लिया, उस क्विज में उन्होंने जो एक स्टोरी रखी, इंग्लिश ग्रामर का वो एक क्विज था, पेपर था, जिसमें उन्होंने जो प्रोफेसर थे उस स्टूडेंट्स के सामने जूलियन मार्क के हवाले से एक स्टोरी मार्क की। उस स्टोरी में वो ये लिखता है कि जूलियन मार्क जो है वो बहन भाई है और फ्रांस में वो समर वेकेशंस के हवाले से वो फ्रांस में जाते हैं और वहां पे एक जो बीच है उस पे एक कैबन में वो रहायश लेते हैं रात गुजारने के लिए। और रात गुजारने के साथ साथ उनका जो मूड है, उनका जो आपस में ताल्लुक है, वो रोमांटिक होता है। वो अपने इस ताल्लुक को रोमांटिक बनाने के लिए वो रात वहां पे उस कैबन में गुजारते हैं। तो इसको वो अपने स्टूडेंट्स के सामने सिनेरियो पेश करके इस पे एक्सप्लेन करवाना चाह रहा था और इस पे 300 वर्ड्स का उनको ऐसे लिखने को कहा जा रहा था। अब ये जो स्टोरी पेश की गई, ये पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के अंदर और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तरफ से ये पेश की गई। मेरे मुताबिक ये स्टोरी, ऐसा पेपर, ऐसा क्विज पाकिस्तान के अलावा इंडिया में कहीं भी दुनिया के कोने में अगर ये पेश किया जाता तो वो शर्मनाक था। ये किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है हमारी सोसाइटी के मुताबिक, हमारे दीन के मुताबिक, हमारे कंट्री के मुताबिक, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और इस्लामी कवानीन के मुताबिक बनाया गया। अब आप को मैं जब ये बताऊं डिटेल, तो इसको डॉन पब्लिश ने जो इसको रिपोर्ट किया, इस केस को, कॉमसन यूनिवर्सिटी के इस केस को, वो 22 फेब को किया। ये जो वकुआ है, ये जो केस है, ये 2 फेब को कॉमसन यूनिवर्सिटी के पेपर में पब्लिश होता है और इसको कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी ये कहती है, जो पब्लिश डॉन के हवाले से स्टोरी ब्रेक हुई, उसमें लिखा गया कि जो कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी ने इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिपोर्ट किया और जो असिस्टेंट प्रोफेसर था वो कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता था, उसको ब्लैकलिस्ट किया गया। उसको ब्लैकलिस्ट करके इंक्वायरी बिठाई गई और उसको टर्मिनेशन की तरफ लेके जाया गया। लेकिन जब स्टोरी डॉन न्यूज में छपी तब ये दुनिया के सामने आई कि कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी में के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ ऐसे सिनेरियोज रख सकता है और ऐसे क्वेश्चन पे बहस करवा सकता है, ओपिनियन ले सकता है और उसको ऐसे लिखने का कहा जा सकता है। आप ये सुन के हैरान होंगे। क्वेश्चन वो जो इस क्विज में करता है, वो कहता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, वाज इट ओके फॉर देम टू वर्क टू मेक अ लव। क्या ये आपको बेहतर लगता है कि आप समझते हैं कि वो कैसा लगेगा उनको एक दूसरे के साथ प्यार करके। गिव रीजन फॉर यू आंसर एंड रेलेवेंट एग्जांपल्स एंड पर्सनल ओपिनियन वो मांग रहा स्टूडेंट्स के। तो अब आप ये अंदाजा लगाएं कि वो किस हद तक कौन एडिक्ट प्रोफेसर है, किस हद तक वो एडिक्ट प्रोफेसर समझा जा रहा है कि जो अपने स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछते हुए उसको शर्म नहीं आती कि वो पाकिस्तानी मुस्लिम स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी कंट्री के अंदर, एक यूनिवर्सिटी के अंदर, जो वो स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट करने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बैचलर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या उन स्टूडेंट्स का लेवल होगा जो इंटरमीडिएट करके फ्रेश माइंड्स के साथ यूनिवर्सिटी में उन्होंने पहुंच रखा और साथ ही फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसे क्वेश्चन
इंग्लिश के सब्जेक्ट में उनसे जो इंग्लिश का कोड है, हम HUM 100 कोड था उस सब्जेक्ट का, उसमें ये क्वेश्चन उनसे पूछा जा रहा है। क्या लेवल आप बता रहे हैं स्टूडेंट्स को? क्या आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको हम पूरी डिग्री में सिर्फ ये पॉन जो स्टोरीज है इनके बारे में बताएंगे? क्या आपको कौन जो सीन है उसको समराइज करने के बारे में बताएंगे, उनके सिनेरियोज के बारे में बताएंगे, उनके बारे में क्वेश्चंस करेंगे? आप क्यों नहीं? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या ये सिस्टम प्रोफेसर को ब्लैकलिस्ट करना, उसको टर्मिनेट करना इंतहा की सजा? क्या कॉमसेट यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कॉमसेट यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, क्या कॉमसेट यूनिवर्सिटी का ऑल स्क्रूटनी डिपार्टमेंट, जो पेपर क्विज होने से, पब्लिश होने से पहले स्क्रूटनी होती है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर ये सब एक लेयर चलती है। मैंने खुद एमफिल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया, मेरा पब्लिक हेल्थ में एमफिल स्टडी जारी है, तो हम एक यूनिवर्सिटी के सिनेरियोज को, एक लोग को समझते हैं। क्या ये सब कुछ उनके जो नजरों के नीचे चलता गया और स्टूडेंट्स को क्विज भेज दिया गया? क्या वो सब लोग भांगे पी के सो रहे थे? क्या वो सब लोग सोए हुए थे जब ये क्विज स्टूडेंट के सामने गया और बाद में पब्लिश हुआ? और ये आप जाने कि 2 फेब से लेके 22 फेब अनटिल अनलेस जो डॉन की पब्लिश स्टोरी है उससे पहले इसको पब्लिक नहीं किया गया। इसको कॉमसेट यूनिवर्सिटी के अलावा बाहर में किसी को पता नहीं था स्टोरी के बारे में। ये जब डॉन पब्लिश में हुई तो उसके बाद दुनिया को पता लगा कि ये शर्मनाक क्वेश्चंस भी पाकिस्तान में एक रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर किसी इंटरमीडिएट करने के बाद फ्रेश स्टूडेंट्स के साथ ये पूछ सकता है। वैसे तो ये हकीकत है कि किसी भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लेवल पे आप किसी भी स्टूडेंट में, किसी भी पढ़ाई में, किसी भी सब्जेक्ट में ऐसे सिनेरियोज नहीं दे सकते। इससे बेहतर क्यों नहीं है कि आप स्टूडेंट्स के साथ खुली डिस्कशन कर लें? क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं आप एक खुली डिस्कशन करना शुरू कर दें, आप उनको ऐसी वीडियोस भी दिखाएं। इसका मतलब आप कल थ्री सम फोर सम के बारे में भी क्वेश्चंस पूछेंगे, आप वीडियोस भी दिखाएंगे क्लासरूम से बिठा के स्टूडेंट्स को, आप उनके बारे में सिनेरियोस भी पूछेंगे। आप जो लड़के लड़कियां वहां पर पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चियां बच्चे, क्या उनसे आप ये सब कुछ करवाएंगे भी सही? कल क्या आपसे ये उम्मीद की जा सकती है? ये बहुत शर्मनाक वाकया है और इस पे वजीर आजम को, प्राइम मिनिस्टर को और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, सदर आरिफ अलवी साहब को, इसको फेडरल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, ये इस्लामाबाद में एग्जिस्ट करती है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी इसकी सुप्रीम है, उनको नोटिस लेना चाहिए और पूरी यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, स्क्रूटनी डिपार्टमेंट के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उस प्रोफेसर को HEC की तरफ से ब्लैकलिस्ट किया जाए ताकि वो किसी और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा ना सके। लेकिन आइंदा आने वाले जो सीन है, जो फ्यूचर है, उसमें भी ऐसी कार्रवाइयों से रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएं। हमें देखना चाहिए, HEC को देखना चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटीज में क्या पढ़ाया जा रहा है। HEC को यह भी देखना चाहिए कि आप रेकर्ड यूनिवर्सिटी, एक रिप्यूटेड रैंकिंगेबल, टॉप रैंकिंगेबल कॉमसेट यूनिवर्सिटी के अंदर ये सब कुछ हो सकता है। तो छोटी यूनिवर्सिटीज जो रिप्यूटेबल नहीं है, जो नई खुली है या बिलो द रैंकिंग है, उनमें क्या कुछ हो रहा होगा? वहां पे स्टूडेंट्स के साथ भी बिलो द बेल्ट बहुत सारे ऐसे केसेस आए जहां पे स्टूडेंट्स के साथ प्रोफेसर्स ने बहुत कुछ किया, जहां पे उनको ब्लैकमेल भी किया जाता है। प्रोफेसर्स की तरफ से बहुत सारे स्टोरीज भी मार्क होती रही, लेकिन HEC की तरफ से खातिर खवा इकदाम नहीं किए गए। तो इसमें जो बकवासियात पूछी गई, जो फजूल बातें पूछी गई, वो पूरी पढ़ने के काबिल भी नहीं है, ना वो पूरी पढ़ी जा सकती हैं। वो ऐसे बकवासियात हैं जो आप ना किसी चैनल पे बोल सकते हैं, ना किसी बच्चे के सामने बोल सकते हैं, और ना किसी पेरेंट्स और किसी भी के सामने आप उसको एक्सप्लेन या उसको वर्डिंग यूज हो सकती है, जो वर्डिंग उस सिस्टम प्रोफेसर ने, जो उस टाइम नशे की हालत में था पेपर बनाते हुए, या मालूम नहीं किस हालत में था, वो पॉन एडिक्ट इस लेवल पे था कि उसको पेपर बनाते हुए, क्विज बनाते हुए इस चीज का ख्याल भी नहीं आया कि वो इतनी ओपन वर्डिंग स्टूडेंट्स के सामने रख रहा है कि उसको खुद नहीं पता कि क्या ये वर्डिंग्स किसी स्टूडेंट या किसी के सामने रखी जा सकती हैं ओपनली वर्ड्स। दूसरा, आप क्या समझते हैं इस केस के बाद, इस सब बकवासियात के बाद, इस जो शर्मनाक केस के बाद, क्या हमारे पेरेंट्स अपनी बच्चियों को भेजेंगे यूनिवर्सिटियों में? क्या उनका इत्मीनान इस वाक्य के बाद नीचे नहीं आया? क्या इतना आसान होगा उनके लिए अब बच्चियों को, बच्चों के साथ पढ़ाना और यूनिवर्सिटीज में भेजना? कि क्या वो, उनको ये लगता है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज जो टॉप रैंक में आती हैं, वहां पे उनकी बच्चियों से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसे बकवासियात पूछे जाएंगे? अब ये क्वेश्चन है HEC के लिए,
मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए और खुद मौजूदा गवर्नमेंट के लिए कि वो इस जो सिनेरियो है इस केस को किस हद तक सीरियस लेती है और उस प्रोफेसर के खिलाफ किस हद तक एक्शन होता है। मुझे सोहेल इकबाल खान को इजाजत दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने